तो मीठी यादें माँ बिन मायका। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, उखड़े मन से नीलिमा अपने बैग पैक कर रही थी। मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। पता नहीं कैसी होगी बीनू की पत्नी, कहीं बड़ी भाभी की तरह हुई तो क्या होगा। मायका तो माँ पिताजी से ही होता है, पर छोटे भाई ने इतने प्यार से बुलाया है तो बातों का मान तो रखना ही पड़ेगा। कल सवेरे वो अपने मायके जा रही थी तो सवाल के भंवर उठने ही थे। करीब 4 सालों बाद नीलिमा की सवारी मायके की तरफ रवाना हो रही थी। दोस्तों, सुबह तड़के ही ट्रेन का समय था। समय पर पहुंचकर उसने ट्रेन पकड़ ली थी। ट्रेन अपनी गति से बढ़ रही थी और नीलिमा की यादें अपनी पिछली जिंदगी में बढ़ती जा रही थीं। कितने सुखद थे वो दिन जब माँ पापा, 2 भाई और सबकी लाडली में एक छत के नीचे खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। पर उन खुशियों में किसी की नज़र लग गई। भगवान ने माँ को हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया। माँ के जाने के बाद पूरा घर बिखर सा गया। जैसे तैसे पापा ने तीनों भाई बहनों को संभाला। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था और हम बच्चे अपनी रफ्तार से। बड़ा भाई किशोर अपने काम में बिजी हो गया। छोटा भाई बीनू भी कॉलेज चला गया। नीलिमा की शादी एक अच्छे सरकारी ऑफिस में काम करने वाले विमल से हो गई। नीलिमा की शादी के कुछ दिनों बाद बड़े भाई की भी शादी हो गई। किशोर और उसकी पत्नी मौनी ने शादी के कुछ दिनों के बाद ही अपना चूल्हा चौका अलग कर लिया। मौनी स्वभाव से थोड़ी घमंडी किस्म की लड़की थी। दोस्तों, किशोर से अलग होते ही नीलिमा के पापा काफ़ी बीमार रहने लगे और एक दिन वो सबको छोड़ अलविदा कह के चले गए। छोटा भाई बीनू भी आगे की पढ़ाई और नौकरी के कारण गांव से शहर में बस गया। यादों की तिजोरी खंगाल ही रही थी कि ट्रेन की सीटी की आवाज़ आई और ट्रेन रुक गई। तभी खिड़की से कोई नीलिमा को आवाज़ें लगा रहा था। मुड़कर देखा तो नीलिमा का छोटा भाई बीनू खड़ा था। दोस्तों, झट से भागकर नीलिमा के पास आया और प्रणाम किया। फिर सारा सामान लेकर टैक्सी में रखा और घर की तरफ रवाना हो गया। 15 मिनट बाद बीनू घर पहुंचा। घर की घंटी बजाई तो सामने एक सांवली सी सुंदर लड़की आई। उसने झट से नीलिमा के पैर छुए और गले मिलते हुए कहा, आइए दीदी, आपके मायके में आपका स्वागत है। फिर तो दोस्तों खुशी खुशी नीलिमा को अंदर ले गई। बिन्नी बीनू की पत्नी, जिससे नीलिमा पहली बार मिल रही थी, किसी कारणवश उसकी शादी में नहीं आ पाई थी। दोस्तों, बीनू ने बिन्नी से कोर्ट मैरिज किया था, क्योंकि माँ बाप रहे नहीं, बड़ा भाई मुड़कर देखने वाला नहीं था। बिन्नी ने नीलिमा को कहा, दीदी आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आपका खाना लगा देती हूँ। नीलिमा फ्रेश होकर आती है, तभी बीनू कहता है, दीदी देखो, सब आपकी पसंद के खाने हैं, आपको बहुत पसंद है ना। नीलिमा देखकर खुश हो जाती है और फिर दोनों खाते खाते अपने बचपन की यादों को तरोताज़ा करने लगते हैं। अब एक हफ्ता बिन्नी ने नीलिमा को बहुत आवभगत की, किसी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। अब नीलिमा को एक हफ्ता निकल गया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो आज ही आई हो। दोस्तों, रात को जब नीलिमा अपना सामान बांध रही थी तो बिन्नी और बीनू एक सुंदर सी साड़ी, चूड़ियाँ, सिंदूर, एक चांदी की पायल लेकर के आए और नीलिमा को देने लगे। दोस्तों, नीलिमा लेने से मना कर रही थी। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है बिन्नी, तुम लोगों का प्रेम ही काफ़ी है मेरे लिए। तब बिन्नी ने कहा, क्या माँ जी देती तो आप यही कहती दीदी, इसका मतलब ये है आप मेरे हाथों से लेना नहीं चाहती। अरे नहीं नहीं, तो बिन्नी कहने लगी, ये आपका मायका है और ये आपका हक है। माना कि माँ जी और पिताजी दुनिया में नहीं है,
पर आपका मायका अभी भी यहीं है। आप इतना मत सोचिए, जब तक हम दोनों हैं आपको कभी भी मायके की कमी महसूस नहीं होगी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दोस्तों, बीनू भी अपनी पत्नी बिन्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहा और कहता रहा, हाँ दीदी, ये मायका आपका है। जब तक हम दोनों प्राणी जीवित हैं सदा आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना और हम पर जैसा भी बनेगा हम हमेशा आपकी सेवा में बने रहेंगे। माँ नहीं है तो क्या हुआ, आप जैसी प्यार करने वाली हमारी बहन तो है। अब तो दोस्तों भैया भाभी की बातें सुनकर के नीलिमा की आंखें नम हो जाती हैं और फिर प्यार से दोनों को गले लगा लेती है। आज नीलिमा ने अपनी भाभी बिन्नी की आंखों में एक माँ वाली फीलिंग्स देखी तो बहुत खुश हुई। ऐसा लग रहा था मानो कहीं ना कहीं आज भी मेरी माँ जिंदा है, लेकिन मेरी भाभी बिन्नी के रूप में। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मायका माँ से होता है, पर कभी कभी बिन्नी जैसी भाभीयों की वजह से भी मायका हमेशा बना रहता है। तो यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप